भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इंसान को धैर्य रखना चाहिए। चाहे कुछ भी हो, धैर्य से ही हर चीज़ का समाधान होता है। समय व्यक्ति को आगे बढ़ाना सिखाता है। समय के साथ इंसान को आगे बढ़ते रहना चाहिए। लोगों की बातों पर ध्यान न देने से अच्छा है निरंतर कर्म करते रहना चाहिए। कर्मों से ही व्यक्ति महान बनता है। परिस्थितियों को लेकर नहीं बैठना चाहिए, बल्कि इंसान को आगे बढ़ता रहना चाहिए। व्यर्थ की चिंता करने से अच्छा है अपने काम पर ध्यान दो। जिनका इन संसार में कोई नहीं होता, उनके सिर पर हमेशा श्री कृष्ण का हाथ होता है। जीवन में परिस्थितियाँ चाहे कितनी भी विपरीत क्यों ना हो, इंसान के साथ जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। जिसने एक बार हारने का सोच लिया, उसे कोई नहीं जीता सकता। उसका हारना पक्का होता है। जो अपने मार्ग से भटक जाते हैं, उन्हें श्री कृष्ण रास्ता दिखाते हैं। परिस्थितियों से कतराना नहीं चाहिए, बल्कि उनका डटकर मुकाबला करना चाहिए। निरंतर कर्म करना व्यक्ति का धर्म होता है। कर्म से ही इंसान कर्मवीर बनता है। जिंदगी के हाथ नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी कभी कभी वह ऐसा थप्पड़ मारती हैं जो पूरी उम्र याद रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं, बहुत तकलीफ देता है वह जख्म जो बिना किसी कसूर के मिले हो। बोले गए शब्द, गुजरा हुआ वक्त और टूटा हुआ भरोसा कभी वापस नहीं आता। जो अंधेरे से गुजर चुके हैं, बस वही समझते हैं कि जब कुछ समझ में नहीं आए तो क्या क्या दिखाई दे जाता है। लोग आपकी कद्र तभी करेंगे जब आप उन्हें उन्हीं की तरह अनदेखा करना सीख जाओगे। कहाँ मिलता है कभी कोई समझने वाला, जो भी मिलता है समझा कर चला जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अपनी कमियों पर भी नज़र रखो। हर बार गलती दूसरों की नहीं होती है। सपना हमेशा बड़े से बड़ा देखो। चांद नहीं मिला तो क्या हुआ, आसमान तक तो पहुंच ही जाओगे। जिंदगी ने एक बात ज़रूर सिखाई है कि माँ के सिवा कोई अपना नहीं होता है। जिसकी गलतियों से भी मैंने रिश्ता निभाया, उसने बार बार मुझे फालतू होने का एहसास दिलाया। क्रोध बुरा होता है, लेकिन जहाँ ज़रूरत हो वहाँ दिखाना ही पड़ता है। नहीं तो गलत करने वालों को एहसास कभी नहीं होगा कि वह गलत कर रहा है, और वो हमेशा आपके साथ वैसा ही व्यवहार करता रहेगा। ये दुनिया बड़ी मतलबी है, इससे अच्छाई की उम्मीद कभी भी मत करना। कोई भी यहाँ हमेशा के लिए साथ देने वाला नहीं है। अगर जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो तो अकेले चलना सीख लो। रात को रोकर सोना और सुबह उठकर किसी को महसूस भी नहीं होने देना। जिंदगी ये हुनर भी सिखा देती है। अज्ञानी होना उतना शर्म की बात नहीं है जितना सीखने की इच्छा ना रखना। किसी से प्यार करो तो इतना करो कि जब भी वह तकलीफ में आए, पहले उसे तुम्हारी ही याद आए। खुद का मान चाहते हो तो औरों का भी मान रखो। कहने को अगर जीभ मिली है तो सुनने के लिए कान भी रखो। कुछ लोग हमसे फ़ायदा उठाते हुए भी कुछ इस तरह से पेश आते हैं जैसे हमसे फ़ायदा उठाकर भी वह हम पर कुछ एहसान कर रहे हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी के साथ गलत करके अपनी बारी का इंतज़ार ज़रूर करना। जो लोग दिल के अच्छे होते हैं, दिमाग वाले उनका जमकर फ़ायदा उठाते हैं। शब्द ही एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से इंसान या तो दिल में उतर जाता है या फिर दिल से ही उतर जाता है। किसी का बुरा इतना ही करो कि जब वह खुद पर आए तो बर्दाश्त कर सको। जब तक तुम कुछ बनोगे नहीं, तब तक ना कोई तुम्हें इज्जत देगा, ना कोई तुम्हारी सुनेगा। जिंदगी ने एक बात सिखाई है, दोस्ती करो या प्यार करो, लेकिन उम्मीद किसी से भी मत करना। रिश्तों की फिक्र करना छोड़ दो। जिसे जितना साथ देना होगा वह बस उतना ही साथ निभाएगा। अपनी खुशियाँ संभाल कर रखिए। यह उस ताज की तरह होता है जो लोगों को बहुत चुभता है। कभी कभी दिल में तकलीफ होती है और तकलीफ देने वाला भी दिल में ही होता है। जो होकर भी ना हो, जिसका होना कैसा। अगर रिश्ता सिर्फ नाम का है तो उसके लिए फिर रोना कैसा। छोटी छोटी बातें दिल में रखने से बड़े बड़े रिश्ते भी कमज़ोर पड़ जाते हैं। गलत सोच और गलत अंदाज़ा इंसान को हर रिश्ते से दूर कर देता है।
दिखावे के लिए अच्छा होना बुरा होने से भी बुरा होता है। अच्छा इंसान तब बुरा बनता है जब उसकी अच्छाई को ये दुनिया मजाक बना देती है। दुनिया में सबसे खूबसूरत लोग वह हैं जो ये जान चुके हैं कि दूसरों से किसी भी तरह की उम्मीद करना बिल्कुल ही बेकार है। जहाँ इज्जत और वक्त भी मांग कर मिले तो उस रिश्ते में रहना भी बिल्कुल ठीक नहीं। आप अपने आप को दुखी बना लो या मजबूत बना लो, मेहनत एक सी बराबर लगती है। अब मर्जी आपकी है कि आप खुश रहना चाहते हो या फिर दुखी। जिसमें सच बोलने की क्षमता होती है सबसे ज़्यादा नफरत उसी को मिलती है। किसी के अंदर प्रेम जगाकर उसे फिर छोड़ देना उसकी हत्या करने के समान है। लोहे को कोई भी नष्ट नहीं कर सकता, उसका खुद का जंग ही उसे नष्ट कर देता है। एक उसी प्रकार इंसान का मन ही उसी को नष्ट करता है और कोई भी नहीं। कभी कभी अपनी भावनाओं को ऐसे व्यक्ति पर बर्बाद मत करो जिसे आपकी भावनाओं की कोई कद्र नहीं है। गैरों पर कौन गौर करता है, बात जब भी चुभती है अपनों की ही चुभती है। इज्जत उसकी की जाती है जो इज्जत देता है, उसकी नहीं जिसे इज्जत से बात करना भी नहीं आता है। किसी इंसान के पीछे भागकर अपनी वैल्यू कम मत करो, क्योंकि जो आपका होगा वो आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। लोगों को खुश करते करते तुम्हारी जिंदगी बीत जाएगी, लेकिन आप उन्हें कभी भी खुश नहीं कर पाओगे। इसलिए अपने लिए, अपनी खुशियों के लिए जीना शुरू करो। हर बात को दिल पर लेना दिमाग की सबसे बड़ी बीमारी होती है। इंसान सिर्फ एक ही बात से अकेला पड़ जाता है जब उसके अपने ही उसका साथ छोड़ जाते हैं। इंसान के लिए धोखे हम भूल जाते हैं, लेकिन जिसने हमें धोखा दिया उस इंसान को हम कभी नहीं भूलते। आप अपने आप को इतना व्यस्त कर लो कि चिंता करने का समय ही ना मिले। इंसान हमेशा दुख में ही सीखता है, खुशी में तो वो पिछले सबक भी भूल जाता है। ये दुनिया सिर्फ खुशी में साथ देती है, इसीलिए अपने आंसुओं को छुपाना सीख लो। कहते हैं किसी को ज़्यादा सोचो तो वह सपने में आ जाता है, फिर ज़्यादा चाहने से वह जिंदगी में क्यों नहीं आता। केवल दो चीज़ों से इंसान अपने सारे रिश्ते खो देता है, वह है एक गलतफहमी और दूसरा है इंसान का अभिमान। खुद को काट कर भी रख दोगे तो भी यह दुनिया आपसे खुश नहीं होगी। इसीलिए वह करो जो आपका दिल करता है, वह नहीं जो दुनिया चाहती है, क्योंकि दुनिया की पसंद को बदलने में वक्त नहीं लगता। मेरी मानो तो अकेले ही रहो, ना कोई दिल दुखाएगा ना कोई रुलाएगा। भले ही लाखों कस्में दे दो मगर जाने वाला कभी नहीं रुकता। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जिन्हें हम सिर्फ सह सकते हैं, किसी से कह नहीं सकते। एक समय की बात है, दो ऐसे गांव थे जहां की खुशहाली और समृद्धि हमेशा बनी रहती थी। इन गांवों का नाम था नंदी और रोहड़। ये शहर से सटे हुए दो ऐसे गांव थे जो सबसे ज़्यादा धनी और अमीर थे, लेकिन इन दोनों गांवों में कुछ विभिन्नताएं भी थी। नंदी गांव के लोग भगवान को बहुत ज़्यादा मानते थे, जबकि रोहड़ गांव के लोग ज़्यादातर नास्तिक थे, भगवान को नहीं मानते थे। नंदी गांव के लोग सच्चाई के राह पर चलते थे, लेकिन रोहड़ गांव के लोग लोभी और मतलबी थे। एक बार की बात है, दोनों गांवों में महामारी आती है, जिसकी वजह से नंदी गांव की सीमाओं को सुरक्षा देने वाले सारे कुत्ते मर जाते हैं। वहीं रोहड़ गांव के कुछ ही कुत्ते मरते हैं। महामारी फैलते फैलते अन्य जानवरों तक पहुंचती है और नंदी गांव के सारे जानवर मर जाते हैं। वहीं रोहड़ गांव में इसका ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। कुछ समय बाद नंदी गांव में एक नई घटना घटित होती है कि जिस तालाब से नंदी गांव को पानी आता था वह तालाब धीरे धीरे सूखने लग जाता है, जिसकी वजह से अब नंदी गांव के लोगों को पानी की बहुत दिक्कत आ जाती है। तालाब सूखने की वजह से सभी हरे भरे खेतों में सूखा पड़ने लग जाता है, सारे पेड़ पौधे मुरझाने लग जाते हैं। तभी नंदी गांव के लोग निर्णय लेते हैं कि अब वह जाकर रोहड़ गांव के लोगों से मदद मांगेंगे, परंतु रोहड़ गांव के लोग लोभी और लालची होते हैं। उसके पास सब कुछ होने के बाद भी वह नंदी गांव के लोगों की मदद नहीं करते हैं। अब नंदी गांव के लोग हर तरफ से फंस चुके होते हैं। उनके पास ना जानवर होते हैं और ना ही खेतों में हरियाली और ना ही गांव को सुरक्षा देने वाले कुत्ते।
तो वो अपनी किस्मत को कोसते भगवान से कहते कि भगवान ने उनके साथ बहुत बुरा किया है। तो वो सभी भगवान के सहारे गांव को छोड़कर मंदिरों में रहना शुरू कर देते हैं। एक रात बहुत से चोर और डाकू लोग नंदी गांव में प्रवेश करते हैं। जब वो लुटेरे गांव में प्रवेश कर रहे होते हैं तो वो देखते हैं कि गांव की सीमा पर कोई सुरक्षा की व्यवस्था ही नहीं है। यहाँ ना कोई जानवर है और ना कोई हरियाली, अर्थात इस गांव में कोई नहीं रहता है। यह सोचकर लुटेरे आगे बढ़ जाते हैं। आगे बढ़कर जब वह रोहड़ गांव में प्रवेश करते हैं तो देखते हैं गांव के सुरक्षा कर्मी भी हैं, कुत्ते भी भौंकने लगते हैं। लुटेरे सभी कुत्तों और सुरक्षा कर्मियों को मार देते हैं और देखते हैं कि गांव में हरियाली है, जानवर है, इंसान है। तो सारे लुटेरे गांव में फैल जाते हैं। वह सब कुछ लूट लेते हैं और पूरे गांव को आग लगा देते हैं। सारे लोगों को मार देते हैं और फिर पूरे गांव को लूट लाट कर भाग जाते हैं। अगली ही सुबह जब आसपास के गांव को इसका पता चलता है कि रोहड़ गांव में अब कोई नहीं बचा है, पूरा गांव शमशान बन चुका है और नंदी गांव में किसी को हानि तक नहीं पहुंची, तब नंदी गांव के लोगों को समझ आता है कि भगवान ने उनके लिए जो कुछ भी दिक्कतें और परेशानियां दी थी उनमें उनका ही भला था, अर्थात जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमारे जीवन में जो कुछ भी अच्छी या बुरी घटनाएं घटित होती हैं उनके पीछे भगवान ने आपके लिए कुछ बड़ा और अच्छा सोचा हुआ होता है, बशर्ते आप खुश रहिए। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्णा।